यीशु मसीह ने क्या बोला? जब लोग एक अंधा बर्तमाई यीशु के पीछे आ रहा है, वो 12 साल की रोगर यीशु के पीछे आ रही है, वो लकवे के रोगी यीशु के पास आए, तो यीशु क्या कहता था उनको? आजो आजो, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। ऐसा बोलता था। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तूने विश्वास किया मुझ पर कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, और मुझ पे विश्वास करने के कारण तू चंगा हो। और वो चंगे हो जाते थे। हालेलुया। यीशु चंगा करेगा नहीं, यीशु चंगा कर चुका है, तुम्हें केवल विश्वास करना है। हालेलुया। हम एक वचन निकालेंगे, मत्ती 11 उसका 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन बोल रहा है? ये यीशु बोल रहा है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, किसके पास आओ? हाँ, यीशु कह रहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन विश्राम देगा हमें? किसके पास आना है हमें? ये कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। हालेलुया। क्या हम यीशु पे भरोसा करते हैं? इसीलिए हम यहाँ पर आज आए हैं। और ये बात कौन बोल रहा है? कोई इंसान नहीं बोल रहा कि यीशु ने ऐसा कहा। यीशु खुद बोल रहा है। यीशु मसीह खुद बोल रहा है, हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कब देगा विश्राम? जब आप यीशु के पास आएंगे। और यीशु के पास आके क्या करेंगे? क्या करेंगे? केवल आएंगे नहीं, क्या लेकर आएंगे? हाँ, अपनी थकावट, अपने बोझ, अपने कर्जे, अपनी बीमारियां, अपने बंधन, हर एक बोझ हम एक नहीं कहते। सबके ऊपर एक तरह का बोझ नहीं है। सबके बोझ क्या है? अलग अलग बोझ है सबकी। तो यीशु मसीह कह रहा है ना, और हम उस बोझ को उठाते उठाते क्या हो चुके हैं? थक चुके हैं। इसलिए प्रभु क्या कह रहा है? केवल बोझ नहीं कह रहा, साथ में कह रहा है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग। तो हमारे पर बहुत सारे बोझ हैं, सबके बोझ अलग अलग है। और यीशु कह रहा है, थके हुए और बोझ से, कैसे समझ रहे हो? किसी के ऊपर बीमारी का बोझ, कर्जे का बोझ, किसी के ऊपर डिप्रेशन, किसी के हार्ट में कड़वाहट, किसी के पाप का बोझ, नशों का बोझ, समझ, हजारों तरह के बोझ, बहुत सारे डर। और इंसान जब बोझ में होता है, कैसे होता है? वो क्या होता है? दब जाता है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? हे थके बोझ से दबे, बोझ से जब इंसान दब जाता है ना, ऐसे हो जाता है। क्या कह रहा है परमेश्वर? अपने बोझ लेकर, समझे, दबे हुए, बोझ से दबे हुए लोगों, क्या करो? कुछ नजर नहीं आ रहा, किसके पास जाऊं इतने बोझ लेकर? अपने प्रॉब्लम लेके किसके पास जाऊं? तो यीशु मसीह क्या कह रहा है? ये थके बोझ से दबे लोगों, किसके पास आओ? मेरे पास आओ। मैं क्या करूंगा? तुम्हारे बोझ को उठा के दूर करूंगा। ये कर्जों का बोझ, ये बीमारियों का बोझ, ये पाप का बोझ, बहुत सारे बोझ जब मैं उठा दूंगा, क्या होगा? तुम विश्राम पाओगे, तुम विश्राम पाओगे। हालेलुया। क्या करेगा परमेश्वर? क्या कह रहा है? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोलो, यीशु विश्राम देगा। हालेलुया। और ये सारी चीजें यीशु
करेगा नहीं, वो कर चुका है। आपको ये याद रखना हमेशा, है ना। तुम्हारे पाप का बोझ यीशु मसीह उठाएगा नहीं। उठाएगा क्या? उठाएगा तो क्या होता कि तुम्हारे पतले, ठीक है तुमने पाप किया, अब मैं क्रूस पे जाता हूं तुम्हारे लिए। यीशु मसीह क्या करेगा? कर चुका है। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके होगे नहीं, हो चुके हो। समझ रहे? वो हमारे बोझ क्या है? ले चुका है, हमारे पाप माफ कर चुका है। और ये बात हमें क्या करती है? जब मालूम हो जाती है और हम उस पे विश्वास कर लेते हैं, हम आजाद हो जाते हैं। हालेलुया, हम आजाद हो जाते हैं। जब यीशु मसीह ने क्या बोला? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ। अब विश्वास किस चीज के ऊपर? किस चीज के ऊपर विश्वास? जो कुछ यीशु मसीह कर चुका है और वचन में लिखा है, तुमने क्या करना है? उस चीज के ऊपर। अभी हमारा उद्धार कैसे हुआ? विश्वास के द्वारा। विश्वास किस चीज के ऊपर? कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए आज से 2000 साल पहले क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जैसे ही मैंने मुंह से अंगीकार किया और हृदय से विश्वास किया, उसी समय मैंने अपनी आत्मा में महसूस किया कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मेरे पापों से मुझे मुक्ति मिल गई। विश्वास के द्वारा ही तो हमारा उद्धार हुआ, हाँ कि नहीं? और जितने लोगों ने चंगाई पाई, यीशु मसीह ने क्या बोला? जब लोग, एक अंधा बर्तमाई यीशु के पीछे आ रहा है, वो 12 साल की रोगर यीशु के पीछे आ रही है, वो लकवे के रोगी यीशु के पास आए, तो यीशु क्या कहता था उनको? आ जाओ, आ जाओ, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। हाँ, ऐसा बोलता था। क्या बोलता था यीशु? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तूने विश्वास किया मुझ पर कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और मुझ पे विश्वास करने के कारण तू चंगा हो चुका है। और वो चंगे हो जाते थे। हालेलुया। यीशु चंगा करेगा नहीं, यीशु चंगा कर चुका है, तुम्हें केवल विश्वास करना है। हालेलुया। सपोज करो किसी व्यक्ति को कैंसर है, वो किसी गांव में रहता, उसको नहीं पता, और कैंसर की दवाई बाजार में आ चुकी है। पहले वो एक लाइलाज बीमारी थी, लेकिन अब उसकी बीमारी आ चुकी है, बीमारी की दवाई आ चुकी है, लेकिन उसको पता नहीं है। हाँ, और वो वही सोच रहा है, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा, ये तो लाइलाज बीमारी। उसको पता ही नहीं है कि इसकी मेडिसिन बाजार में आ गई है और बहुत सारे लोग हील हो गए हैं और हील हो रहे हैं, बट उसको पता नहीं है। और वो क्या होगा? उस बीमारी में क्या होगा? मर जाएगा। लेकिन अगर उसको पता लग जाए, कोई व्यक्ति बताए, अरे कौन से जमाने में जी रहे हो, उसकी दवाई तो कब से आ गई है, तुम्हें पता ही नहीं है। नहीं, मुझे तो नहीं पता, लो कल को ही मैं आपको लेके चलता हूं वहां पर। और व्यक्ति क्या, उसको पता चल जाता है, और थोड़े दिनों बाद क्या होता है? वो उस मेडिसिन को खाता है और चंगा हो जाता है। हालेलुया। ऐसे ही हमें क्या है, जब तक चीजें पता नहीं है, हमारे अधिकार पता नहीं है, वचन की सामर्थ का पता नहीं है, यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया हमें पता नहीं है, तब तक क्या है, हमारे लिए सब कुछ असंभव है, सब कुछ लाइलाज है। लेकिन जैसे ही हमें पता चल जाता है, यीशु ने मेरी एक एक बीमारी के लिए कोड़े खाए। आपको डॉक्टर एक मेडिसिन दे, ये गोली ना, ये 40 बीमारियों के लिए ये एक गोली है, इसको खाना रोज। आपको उस गोली पे विश्वास हो जाता है। हाँ, उस गोली पे आपको विश्वास हो जाता है, भले उसके अंदर कुछ भी ना हो, नमक की गोली हो, पर क्योंकि आपको बताया गया और आप कहते नहीं नहीं, ये 40 बीमारियों की एक ही गोली है, और हमें पक्का बताया गया है,
इसको खाने से ये 40 बीमारियां चली जाएंगी। समझ रहे हैं आपको? आपको विश्वास हो जाता है इस गोली पर, लेकिन यीशु मसीह ने 39 कोड़े आपकी लाइलाज बीमारियों के लिए, हर बीमारी के लिए उसने अपनी पीठ के ऊपर खाए। कैंसर के लिए, एड्स के लिए, ये चिकनगुनिया के लिए, ये बुखार के लिए, हर एक बीमारी के लिए, ये टीबी के लिए, हर बीमारी के लिए यीशु ने अपने शरीर पर क्या किया? कोड़े खाए, ताकि उसके कोड़े खाने से, वो कोड़े आप जानते किसको लग रहे थे? बीमारियों को। आपकी बीमारी को वो कोड़े लग रहे थे, और उसके कोड़े खाने से वचन कहता है तुम चंगे हो चुके हो। हालेलुया। अब हमें पता नहीं है बस, लेकिन जैसे ही हम उस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, क्या होता है? हम चंगे हो जाते हैं। और यीशु कहता है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। तो वो काम क्या है? वो हो चुका है, बट मुझे पता नहीं था, और पता भी लग गया तो मैंने विश्वास नहीं किया। पता नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं, जब होगा तो देखेंगे, मेरे को तो विश्वास नहीं है। अब प्रभु ने क्या बोला है? शक करने वाला, दो चित्ता व्यक्ति समुद्र की लहर के समान है, और वो अपने मन में ना सोचे कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो मुझ पर विश्वास करेगा, पूरा विश्वास, बाइबल क्या कहती है? विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। कुछ भी असंभव नहीं। किसके लिए? विश्वास करने वाले के लिए। समझ आ रही है आपको? परमेश्वर के लिए ये ऐसे घड़ी नहीं चल रही। ये समय हमारे लिए बना है, परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर को घड़ी की जरूरत है? बोलो। वो तो आदि से अनादि काल का परमेश्वर है, वहां पे समय नहीं है। वो समय से परे अनंत महिमा में रहता है। समझ आ रही है? प्रभु ने समय किसके लिए बनाया था? अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़े, उसमें चौथे दिन जो परमेश्वर ने सूरज, चांद, तारों को बनाया और उनको नियत समय रखे, ताकि वो दिन, महीने, वर्ष का कारण ठहरे, और हमें वो डेट और वो समय, वो सारी चीजों, वो हमारे लिए। समझ आ रही है आपको? जब प्रभु यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी कब हो गई थी? उत्पत्ति में, कि स्त्री का वंश शैतान के सिर को कुचलेगा। तो कब हो गई थी? पहले से ही। तो ये चीजें क्या थी? ये पहले से हो चुकी थी, लेकिन हमने उन्हें बाद में देखा। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह सद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ भट्टी में था कि नहीं था? बाइबल के हर एक किताब में यीशु मसीह है, क्योंकि परमेश्वर आदि से अनादि काल का परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है वो देहधारी हुआ। शब्द क्या है? वो देहधारी हुआ, वो प्रकट हुआ। वो बना नहीं, वो प्रकट हुआ। वो पहले से था, वो प्रकट हुआ, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की महिमा। यीशु जो, बाइबल क्या कहती है प्रकाशित, जो था, जो है और जो आने वाला है, वो एक ही है। वो अनादि काल से अनंत काल का पिता है। तो ये चीजें हमें फेथ करना है। अभी देखो,
ये धरती पहले से है, तुम जन्मे हो ना, नहीं तो हाँ, ये तो पहले से है। जिस घर में तुम पैदा हुए वो तुम्हारे बाप दादा पहले वो रहे, फिर वो रहे, फिर वो रहे, पर वो तो पहले से है। लेकिन तुम्हारा नया जन्म हुआ, तुम नए जन्मे ना, तो तुम्हारे लिए वो चीजें क्या है, नहीं है, लेकिन वो पहले से है। समझ आ रही है? तो यीशु मसीह मनुष्य पापी क्या था, पहले से था। आदम ने जब पाप किया तब से ही मनुष्य क्या था, पापी था। और पापों के लिए यीशु मसीह आया, वो भी पहले से ही आ गया था, तभी तो भविष्यवाणी लिखी है। और वो काम भी हो गया, लेकिन वो शरीर में प्रकट हुआ ताकि हम सब उसकी महिमा को देखें और उस पर विश्वास करें। हालेलुया। तो आपकी चंगाई, छुटकारे, डिलीवरेंस, ये सारी चीजें यीशु मसीह ऑलरेडी कर चुका है। हमें क्या है, जैसे ही हम उसके नाम पे और उसके काम पे विश्वास करते हैं, हम आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति ऐसे ही नहीं प्रभु के पास आता। इसी कब आता है एक व्यक्ति परमेश्वर के पास? आप किसी को बोलो, किसी व्यक्ति जो आपके बहुत क्लोज है, उनको बोलो यीशु मसीह को चख के देखो, यीशु बहुत भला, यीशु बड़े बड़े, चल काम कर और सुना क्या हाल चाल है तेरा। हाँ, यीशु के बारे में मत बोल। कितना ही क्लोज फ्रेंड है आपका, कितना ही क्लोज रिश्ता है, सुनता है क्या आपकी? बोलो। हाँ, अब दुनिया भर की बकवास कर लो, वो सुनेगा आपकी। हाँ, लेकिन यीशु के नाम पे वो कोई नहीं सुनेगा। समझ आ रही है आपको? लेकिन जिस दिन वो टूटेगा, जिस दिन वो बोझ में दबा होगा, वो आपको छोड़ के कहीं जाएगा नहीं, वो आपके पास आएगा। क्योंकि हम जब टूटते हैं, जब हम बोझ से दबे होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, जब सहन से परे चीजें होती हैं, तब एक ही है जो हमें संभालता है, हमें विश्राम देता है, और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि किसी ने नहीं बोला बोझ लेके आओ, सबने बोला लड्डू लेके आओ, पेड़े लेके आओ, पता नहीं क्या कुछ लेके आओ, मुर्गा लेके आओ, दारू लेके आओ। भाई यीशु मसीह नहीं बोला क्या लेके आओ, बोझ लेके आओ। यीशु नहीं बोला है बस। और यीशु ही क्या करता है, केवल यीशु ही विश्राम देता है। हालेलुया। तो कभी भी अपने टूटेपन के ऊपर दुख मत बनाया करो। तुम्हारा टूटापन ही तो तुम्हें यीशु के करीब लाया नहीं लाया? तुम्हारी बीमारी तो तुम्हें यीशु के पास लाई कि नहीं लाई? तुम्हारा विरोध हुआ, तुम्हारे साथ लोगों ने बुरा किया, तुम टूटे, इसीलिए यीशु के पास आए, हाँ कि नहीं? नहीं तो आज किसी अच्छे भले को बोले चल यीशु अपने पास रख, हमें जरूरत नहीं है। समझ आ रही है आपको? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, टूटा मन मेरे ग्रहण योग्य बलिदान है, और मैं टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता। और जब तक एक व्यक्ति टूटेगा नहीं, कभी वो यीशु के पास नहीं आएगा। और जब तक यीशु के पास नहीं आएगा, वो बोझ से आजाद नहीं होगा, वो विश्राम नहीं पाएगा, और कभी यीशु से बना ही नहीं सकता। आपको बनने के लिए पहले क्या करना होता है? टूटना होता है। पूरी बाइबल उठा के देख लो। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, पहले बनाया या तोड़ा? देख लो, अकाल पड़ा, राजा उसकी पत्नी को लेके चला गया। हाँ, पूरे रास्ते 24 साल बच्चा नहीं हुआ। टूटना सोचो, कुचुम्बर निकल गया था उसका। कहाँ है वायदा? अब तो बुढ़ा भी हो गया, अब तेरी पत्नी, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। कहाँ है जिस परमेश्वर की परमेश्वर करता है तू? कहाँ गया तेरा प्रभु? कितनी दुनिया उसको बोलियां मारती थी।
तोड़ा। और लास्ट में क्या हुआ? उसके बाद परमेश्वर ने बोला, एक भतीजा साथ चला था, वो भी छोड़ के दुनियादारी में चला गया। परमेश्वर, चिंता मत कर, मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं, तू चलता जा मेरे पीछे, तुझे मैं बना रहा हूं, तुझे मैं तोड़ रहा हूं। अगर तू टूटेगा तो एक दिन तू बनेगा नहीं, दुनिया तेरे कारण बन जाएगी। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर तुम्हें तोड़े, और तोड़ना ऐसे ही नहीं, उसकी पत्नी कहती हाजिरा के पास जा मेरी दासी से, चलो मेरे नहीं होगा मेरी दासी से होगा, कहलाएगा तो मेरा। जब बच्चा हो गया, अब दासी भी दूध बांझ, अब मेरे हो गया, अब जलन पैदा हो रही है, बोलती है निकाल अब इसको घर से बाहर। अब सोचो इब्राहिम कितना टूटा। इतने सालों बाद एक बच्चा मिला, भले चाहे दूसरी हाजिरा से था, पर अपने पुत्र के कारण उसको कितनी चीजें को सुनना पड़ा। टूटा वो। आपको परिस्थितियां तोड़ती हैं, आपको लोग तोड़ते हैं, आपको चीजें तोड़ती हैं, और धन्य हो तुम अगर तुम्हें तोड़ा जा रहा है, तुम बनाए जाओगे यीशु मसीह के नाम से। तुम्हें परिस्थितियां तोड़ रही है ना, चिंता मत करो। लोग तोड़ रहे हैं तुम्हें, चिंता मत करो। तुम्हारे आंसू एक दिन तुम्हारी ताकत बनेंगे, तुम्हारा टूटना तुम्हारी ताकत बनेगा, और लोगों की ताकत बनोगे तुम एक दिन यीशु के नाम से। धन्य हो तुम अगर तुम्हें कोई तोड़ रहा है, धन्य है तुम अगर तुम सताए जा रहे हो। यूसुफ को जब उसके भाइयों ने तोड़ा, गड्ढे में फेंका, उसने क्या किया था? अपना दर्शन तो शेयर किया था। जब तुम टूटोगे, और ये टूटना एक दिन का नहीं है, 30 साल तक यूसुफ तोड़ा गया था, 30 साल तक दाऊद तोड़ा गया था, 40 साल तक मूसा तोड़ा गया था। और ये परिस्थितियां, लोग, विपरीत परिस्थितियां, सही होने के बाद भी तुम्हें गलत साबित करना, ये सारी चीजें में तुम टूटते हो, और वो टूटना रियल होता है। याद रखिए, एक टूटना होता है जब तुम गलत हो और तुम्हें कह रहे हैं इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब तुम सही होते हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे साथ गलत होता है, तो याद रखो वो टूटना असली टूटना है, वो पिसना असली पिसना है। और उसके बाद जो तेल निकलता है, जो अनॉइंटिंग निकलती है, जो सामर्थ निकलती है, जो गवाहियां तुम्हारे जीवन से निकलती है, वो संसार देखता है। हालेलुया। इसलिए चिंता ना करें, अगर आप तोड़े जा रहे हैं, आपकी गवाही तैयार हो रही है। अगर आपकी तोड़े जा रहे हैं, आपके जीवन से दुनिया सुगंध पाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यूसुफ तोड़ा गया, नहीं तोड़ा गया, उसके भाइयों ने तोड़ा, गुलामी में चला गया। सच्चाई के कारण टूटा, वो गलत चीज के कारण नहीं टूटा। अगर आप सत्य पे चलने के कारण टूट रहे हैं, तो याद रखो खुदा तुम्हें बना रहा है, परमेश्वर तुम्हें बना रहा है। जेल में झूठे इल्जाम, टूटा टूटा टूटा। दाऊद, सब भाई, कोई राजा की नौकरी पे था, कोई कहीं था, कोई कहीं था, दाऊद जंगल में था। परमेश्वर क्या कर रहा था? उसे बना रहा था, वो टूट रहा था। रात को जब शेर भेड़ को लेके भाग जाती थी, हाँ, बकरियां कम हो रही थी, हाँ ये पिता मारेगा, भाई मुझ पे इल्जाम लगाएंगे, तू ही मार के खा गया होगा, हाँ? क्या करता था? अपनी जान की बाजी पे जाके उस भेड़ को, शेर के मुंह से शेर को फाड़ देता था। अपनी ईमानदारी बना के रखी,
अपनी फेथफुलनेस बना के रखी। मेरा पिता अगर मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा जो तूने मुझे सौंपा था मैं वफादार हूं, उसको मैंने बना के रखा। आपकी फेथफुलनेस को कोई देखे ना देखे, यहोवा आपकी विश्वास योग्यता को देखता है। बना रहो फेथफुल। उसके भाई राजा के सामने रहते थे, वो राजाओं के राजा के सामने रहता था। चिंता मत करें आप। आपको लग रहा है अरे वो व्यक्ति वहां पे, वो व्यक्ति चमक रहा है, वो व्यक्ति ऐसा हो रहा है और मैं टूट रहा हूं, मैं पिस रहा हूं, मैं चिंता ना करें। आप राजाओं के राजा के द्वारा बनाए जा रहे हैं। वो दुनिया के राजा के सामने थे, पर आप राजाओं के राजा के सामने हैं। और एक दिन आएगा दुनिया के राजा भी उस राजाओं के राजा के सामने झुकेंगे, जब वो राजाओं का राजा आपकी विटनेस देगा, ये मेरा फेथफुल सन है। हालेलुया। आपको बताने की जरूरत नहीं आप क्या है, वो बोलेगा इसकी सुनो, ये मेरा विश्वास योग्य पुत्र है। मत सोचो कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। अगर तुम तोड़े जा रहे हो, हम रोज बोलती हूं खुदा मुझे और तोड़, मुझे और तोड़, मुझे प्रतिदिन तोड़। चाहे किसी मनुष्य के द्वारा तोड़, चाहे परिस्थितियों के द्वारा तोड़, पर मेरी जिंदगी में से खुशबू निकलती रहे तेरी प्रभु, वो अभिषेक बहता रहे प्रभु। क्योंकि मैं जानती हूं जब तक एक व्यक्ति टूटेगा नहीं, वो जिंदगी में कभी बन नहीं सकता। और ये परमेश्वर का प्रोसीजर है, वो तुम्हें बनाने से पहले तोड़ता है। क्योंकि तुम शैतान के बनाए होते हो, पहले शैतान के द्वारा चलाए जाते हो तुम। और जब तुम खुदा के पास आते हो, वो पहले तुम्हें बनाएगा और बनाने से पहले वो तुम्हें तोड़ेगा। और उसके बाद तुम्हारी खूबसूरती दुनिया देखेगी। चिंता ना करें मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। चुप रहो, समय आएगा तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, खुदा बोलेगा, वो बोलेगा। यीशु के लिए भी वो पहले दिन नहीं बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है। 30 साल के बाद जब यीशु ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेके बाहर आया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पे उतरा और परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यीशु के लिए पहले दिन बोल दिया था? नहीं। अगर उसने यीशु के लिए नहीं बोला तो कैसे तुम अभी 2 दिन हो गए नहीं अर्थ होते आए प्रभु में, और हमें लगता अरे बनने दो अपने आप को, बनाने दो खुदा को आपको। लिखा है जैसे भेड़ी ऊन कतरने के समय होती है, ऐसे ही यीशु मसीह यहोवा के हाथ से कुचला गया, पीसा गया। लहूलुहान यीशु, आज भी उसके जख्म ताजा हैं। देखोगे आप एक दिन, बहुत सारे देखते भी हैं। आज यीशु को हम, यीशु की आशीष, यीशु का प्रेम, यीशु की चीजें, लेकिन उसके पीछे के जख्म, उसके पीछे के दुख, ऐसे ही नहीं निकलती अनॉइंटिंग, ऐसे नहीं आती आशीष, ऐसे ही यीशु के अंदर से ज्योति नहीं निकलती थी। इसलिए याद रखें, चीखो मत, चिल्लाओ मत, बनने दो खुद को, बनने दो। यहोवा बना रहा है। इसलिए उसने कहा पूरा हो चुका, तो काम पूरा हो चुका है। अब परमेश्वर तुम्हें बनाना चाहता है। पूरा समर्पण कर दो। वो टूटा हुआ जीवन, 12 साल से वो लहू बहने वाली रोगन टूट चुकी थी, उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सुना किसी के मुंह से, यीशु है एक जो बीमारों को चंगा करता है। आस लगा ली,
मैं भरोसा करती हूँ, मैं नहीं जानती यीशु तू कौन है, पर मैं विश्वास करती हूँ अगर तेरे वस्त्र के कोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मन में ही विश्वास करके बैठ गई। और एक दिन जब चीखने चिल्लाने की आवाजें आई बाहर, क्या हो रहा है, यीशु मसीह की जय, यीशु यीशु के नारे लग रहे थे। और जब सुना यीशु आया है मेरी गली में, और मन में तो विश्वास पहले ही कर चुकी थी, और भागती दौड़ती भीड़ को चीरते हुए आंचल को छू लिया। यीशु ने पीछे मुड़ के देखा, मुझ में से सामर्थ निकली है। डरती और कांपती हुई, बताया नहीं था किसी को कि मैंने मन में क्या बोला था। यीशु ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली है। चेले बोलते, इतने सारे लोग तेरे ऊपर गिर पड़ रहे हैं, दुनिया तुझे छू रही है, पकड़ रही है, और तू कह रहा किसी ने मुझे छुआ है। यीशु ने कहा किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। और वो औरत डरती और कांपती हुई कहती, मैं हूं प्रभु, मैंने छुआ है। उसने कहा, जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। तो विश्वास उस समय नहीं किया था उसने, विश्वास वो पता नहीं कितने साल से, कितने समय से करके बैठी थी, यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अगर विश्वास दिल में लाए हो, विश्वास यीशु के वचन पे है, उसके बोले हुए, उसके किए हुए कामों पे है, तो आज आपकी बारी है, आपके छुटकारे की, आपकी चंगाई की, आज आपकी बारी है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो चिंता मत करो। अगर आप टूटे हो, छोड़ दो टेंशन। बोले मैं टूटा हूं ना, इसी यीशु के पास हूं। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे टूटा हुआ बनाया। धन्यवाद प्रभु इस बीमारी के लिए जो मुझे यीशु के पास लाई। धन्यवाद परमेश्वर उन क्रूर लोगों के लिए जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया और मुझे तोड़ा ताकि मैं तेरे पास आ सकूं। उनको भी ब्लेस करो जो आपको तोड़ते हैं। अगर आप सताए ना जाते, आप यीशु के पास ना आते। हर एक, इसीलिए प्रभु ने कहा हर बात के लिए धन्यवाद कर, हर उपकार के लिए धन्यवाद कर। ओ मेरी मां मर गई, मैं इसमें क्या धन्यवाद करूं? मैंने थोड़ा नहीं मारी है, मर गई। मेरी इच्छा थोड़ा नहीं थी कि मेरी मां मरे, मेरी इच्छा थोड़ा नहीं थी मेरे साथ बुरा हो, मेरी इच्छा थोड़ा नहीं थी कि मेरी जॉब चली जाए। समझ रहे हैं आप? अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, बैठ के मैं रोती रहूं। मैंने, कौन चाहता उसके साथ बुरा हो? कोई नहीं। लेकिन अगर कुछ चीजें हो गई हैं, उसके लिए मैं क्यों मलाल करूं? उसके कारण देखो तुमने क्या पाया। अगर मैं टूटती ना, अगर बचपन में परमेश्वर ने तोड़ा, पहले तो ढूंढती थी, बाद में टूटी मैं, और वो टूटना मेरा परमेश्वर के नजदीक आने का कारण बना। मेरी परिस्थितियां, मेरे दुख, मेरी प्रॉब्लम, मेरी मजबूरियां मुझे यीशु के पास लेकर आई। मैंने ढूंढा उस परमेश्वर को। और अगर आपके जीवन में आज यीशु आ गया है, धन्यवाद करो उन परिस्थितियों के लिए जो कारण बनी आपके ऊंचा उठने का। हालेलुया। आपके जीवन में हर ब्लेसिंग आपके टूटने के कारण आई है। और अगर आज भी परमेश्वर आपको कुछ और देना चाहता है तो क्या करेगा? हाँ? और तोड़ेगा। हालेलुया। चाहिए? हाँ? तो परमेश्वर ने दाऊद को की फेथफुलनेस देखी तो उसको क्या किया? अनॉइंट किया। किया नहीं किया? राजा होने के लिए। प्रॉब्लम बड़ी के घटी?
अब राजा सामने क्या था? गोलियत। समझ रहे हैं? गोलियत के बाद क्या था? राजा बनना था और मीकल से शादी होनी थी। अभी क्या हुआ? प्रॉब्लम बड़ी घटी। अब और तोड़ रहा है परमेश्वर। अब राजा ही पीछा पड़ गया। समझ रहे? अभी प्रधानमंत्री जान के पीछे पड़ जाए तो बचाएगा कौन? हाँ, समझ रहे? सेना और पुलिस थोड़ा नहीं उम्मीद रखोगे। समझ आ रही है आपको? लेकिन क्या हुआ? और टूटा, और टूटा। जब परमेश्वर के तुम चुन लिए जाते हो, तुम्हें और तोड़ेगा। तुम्हें हर चीज देने से पहले प्रभु वो तोड़ेगा। इसलिए अगर तुम टूट रहे हो, पेन हो रहा है, असहनीय हो रहा है, दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा, चिंता मत करो। तुम्हारी गवाही पक्की है, तुम्हारे जीवन में आशीष पक्की है। इसलिए प्रभु से कहो, तू मुझे तोड़ लेकिन मुझे बना। हालेलुया, हालेलुया। और ब्लेस करेगा प्रभु आपको, और ऊंचा उठाएगा परमेश्वर आपको। हालेलुया। परमेश्वर ने जब गोलियत के सामने, गोलियत से हरवाया, भाइयों के सामने ऊंचा किया। हाँ? फिर उसके बाद समाज के सामने, लोगों के सामने, देशों के सामने दाऊद ऊंचा किया गया। और उसके बाद यहोवा के सामने भी दाऊद ऊंचा किया गया। हाँ, ये मेरे मन का सा व्यक्ति है। हालेलुया। लेकिन जितना ऊंचा होगे, उससे पहले ट्रायल आएंगे, आप तोड़े जाओगे। इसलिए याद रखो, बिना कारण अगर तोड़े जा रहे हो तो ब्लेस्ड हो आप बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। मैं नहीं जानती आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन मैं विनती करती हूँ परमेश्वर की, आप समझ जाएं और आप ऊंचे हो जाएं यीशु के नाम से। आपकी नाम धराई दूर हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। भाई इतनी नफरत करते, बोले हमारा तमाशा देखने आया। हाँ, दाऊद को बोलते थे, बोले नहीं, तुम्हें रोटी देने आया। आपको प्रेम करना है, आपको प्रेम करना है, आपको प्रेम करना है। आपको अपने आप को हिलने नहीं देना। अपनी चीजों को पकड़े रखें, अपनी स्थिरता को पकड़े रखें, अपनी सेवा को पकड़े रखें, अपने विश्वास को पकड़े रखें, अपनी शांति को पकड़े रखें, अपनी प्रार्थना के जीवन को पकड़े रखें, वचन को पकड़े रखें, पवित्र आत्मा में बने रहें। एक दिन आ रहा है, परमेश्वर आपकी गवाही देगा, ये मेरी प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आप खुद को बना नहीं सकते, यहोवा बनाता है व्यक्ति को। उसको बनाने दे, पर तरीका तुम्हारा नहीं चलेगा। तुम तो चाहते हो कुछ भी ना करना पड़े, कुछ भी ना हो मेरे साथ, और सब कुछ ऐसे ही हो जाए। तरीका उसका है, सब कुछ मिलेगा, पर तरीका उसका है देने का। और सीख लो तरीके बाइबल में। उसने जितनों को भी ब्लेस किया, जितनों को भी आज जिनके नाम, जिनके विश्वास के योद्धा, जिनके एग्जाम्पल देते हो, उनको साथ पहले क्या हुआ, एक भी एग्जाम्पल देख लो तो अच्छा है। फिर तुम घमंड नहीं करते, ये मेरे कारण है। तुम कहते हो नहीं, मैं तो इसकी योग्य भी नहीं था, मैं तो सोच भी नहीं सकता था, मेरे तो ख्यालों में भी नहीं था। ये तो प्रभु ने पता नहीं कैसे किया। उसी को महिमा मिले, उसी का धन्यवाद हो। एक टूटा हुआ हृदय फिर धन्यवाद करता है, परमेश्वर की महिमा करता है, चीख चीख के फिर खुदा के नाम को ऊंचा करता है, दिन और रात अपनी गवाहियां बांटता है। हालेलुया।